हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो कहा जा रहा है कि 6 टू द पावर n का मान कभी भी शून्य पर समाप्त होगी, यानी कि 6 टू द पावर n का मान लीजिए n के लिए कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या किसी का भी आंसर जो है शून्य पर समाप्त होगा? तो 6 टू द पावर 1 का वैल्यू 6 होता है, जो कि 6 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, 6 पर समाप्त होता है। और 6 टू द पावर 2 का कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 6 36, वो भी 6 पर समाप्त हो रहा है। और 6 टू द पावर 3 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो 216 होगा, जो भी 6 पर ही समाप्त होता है। तो कहा गया क्वेश्चन में क्या कोई भी n के मान के लिए, n का मान यहाँ तो हम 1 2 3 लेके देखें और भी आगे बढ़ाएंगे, तो क्या कभी भी ऐसा मान आएगा कि n का मान कुछ भी पुट करेंगे 6 पर पावर n बराबर जो भी वैल्यू आएगा उसके अंत में, मतलब इकाई अंक में शून्य आ जाए? चलिए देखते हैं प्रश्न को, ठीक है, कि क्या शून्य आएगा या नहीं आएगा। तो कोई भी संख्या में शून्य तब आता है जब वो एक नियम का पालन करता है। वो नियम क्या है? तो चलिए नियम को पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है नियम? कोई भी संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब कम से कम इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो क्या हो गया? कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब कम से कम इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का एक भी युग्म, यानी कि जोड़ी युग्म हो, ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, इस स्टेटमेंट को। कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, यानी कि कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य कब हो सकता है? अगर तब और तब, केवल तभी शून्य पर समाप्त होगा जब उसके भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ी 2 गुना 5 हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 जो है शून्य पर समाप्त होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी कि 10 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 5। तो देखिए 10 जो है शून्य पर समाप्त होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया 2 गुना 5 आया, एक पेयर, एक जोड़ी जो 2 गुना 5 का मिल गया, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 हो, तभी जाके हो सकता है, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 5 से जाएगा तो कितना हो गया? 35 बराबर 5 गुना 7, ठीक है। तो देखिए 35 जो है शून्य पर समाप्त नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 गुना 7 है, यानी कि 5 गुना 2 किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालते हैं और उसमें कहीं भी एक जोड़ा भी अगर 2 गुना 5 मिल जाए तो वो शून्य पर निश्चित रूप से समाप्त होगी, यानी कि उसके इकाई स्थान पर निश्चित रूप से शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 गुना 5 नहीं आ रहा, जिसके चलते ये शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। इसमें देखिए 2 गुना 5 एक आया, इसीलिए ये 10 पर समाप्त हुआ, यानी शून्य पर समाप्त हुआ। इसी तरह से ये स्टेटमेंट हम लिखे हैं, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब कम से कम इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का एक भी युग्म हो, कम से कम एक, हो सकता है यहाँ पे 2 भी युग्म हो, 2 गुना 5 और एक अगर होता यहाँ पे फिर भी चलता काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही होना चाहिए। यहाँ 100 अगर रहता, चलिए 100 रहता तो 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5 आता है ना, तो फिर भी देखिए यहाँ पे 0 पर समाप्त होता है। हमको सिर्फ इकाई स्थान को देखना है कि शून्य है या नहीं। अब और राइट साइड में क्या देखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या देखना है कि कम से कम एक जोड़ी होना चाहिए 2 गुना 5 का, ठीक है।
अगर 2 भी जोड़ी है 3 भी जोड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक जोड़ी होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे अब लिखते हैं, पहले इसको मिटा लें हम। तो देखेंगे इस प्रश्न में जो संख्या दिया है वो क्या है। चूंकि 6 टू द पावर n बराबर, अब हम लोग जो संख्या दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 टू द पावर n का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 6 का अभाज्य गुणनखंडन होगा, और n है पावर में तो n रह जाएगा। अब n का मान 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, जितना भी लेंगे ये 2 पर पावर आएगा कि जितना भी n का मान 1 लेंगे तो 2 1 रहेगा, n का मान 2 लेंगे तो 2 गुना 2 रहेगा, यानी कि 2 गो 2 रहेगा, n का मान 3 लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 3 गो रहेगा, उसी तरह से 3 भी 3 गो रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है हमको। हमने क्या कहा था कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा हो। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 या 2 गुना 5 या 2 गुना 5 का एक भी युग्म नहीं है। ठीक है, एक भी युग्म नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए आंसर इसका। कोई भी संख्या शून्य पर कैसे समाप्त होती है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 हो, ये स्टेटमेंट था। अब क्या किया हमने, तो जो क्वेश्चन दिया था उसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल लिए। इस अभाज्य गुणनखंडन में देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 जैसे नहीं है उसको लिख दिए। चूँकि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का एक भी युग्म नहीं है, सिर्फ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 2 गुना 5 का युग्म नहीं मिला हमको, इसीलिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही था, 2-3 स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।